जरा सी आहट होती है। कभी नहीं सोचा था कि इस शहर में आऊंगी और अपनी दीदी की लाश देखूंगी। बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँ मैं अपनी दीदी को। नेहा तू कब आ रही है? जल्दी आ, तुझे बहुत मिस कर रही हूँ। नेहा तू बस जल्दी आ जा। मैं जो कुछ बोला था ना, मैंने वो सब खरीद ली। वेब कैम पे नहीं दिखाऊंगी, तू जब आएगी ना तब दिखाऊंगी। मैं आ गई दीदी। मुझे यकीन नहीं हो रहा, मेरी अपनी बहन खुद की जान ले लेगी। तुम भी तो संजना को जानते थे ना, इतनी हंसमुख, इतनी दिलखुश लड़की सुसाइड कर लेगी। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि संजना ऐसा भी कुछ कर सकती है। नेहा, तुम ठीक हो नेहा? मैं दीदी को सरप्राइज देना चाहती थी, इसलिए मैंने उन्हें नहीं बताया कि मैं उनके साथ इसी शहर, इसी घर में शिफ्ट होने वाली हूँ। मैंने काजू ने बताया था तो आज मेरी बहन मेरे पास जिंदा थी। ऐसा कुछ नहीं है, संभालो अपने आप को। अरे किसी को क्या पता था कि संजना के दिमाग में क्या चल रहा है। Just calm down, okay? इसी घर, इसी कमरे में रहना चाहती हूँ। यहाँ मेरी दीदी की यादें। Are you sure नेहा? तुम यहाँ रह पाओगी? I mean, तुम्हें यहाँ रहने में अजीब तो नहीं लगेगा? नहीं, नहीं
थोड़े दिन के लिए यहाँ रह जाओ। ओके, आई अंडरस्टैंड व्हाटएवर यू से। मैं गेस्ट रूम में रुक जाऊंगा। थैंक्स। इतनी अजीब सी पेंटिंग कौन लाया यहाँ पे? तुम्हें पता तो है संजना को पेंटिंग्स का बहुत शौक था। आई होगी आर्ट गैलरी में। ये पेंटिंग जरा भी उसके टेस्ट की नहीं, कुछ अजीब है। एनीवेज, चेंज करके रेस्ट करो, मैं फ्रेश होके। तुम सोई नहीं? मुझे पता था और इसीलिए तुमसे कहा था मैंने कि तुम इस रूम में सो पाओगे। नहीं, ऐसी बात नहीं अक्षय। वो पेंटिंग कुछ अजीब सी, ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे घूर रही थी। नेहा नेहा नेहा, ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हें सिर्फ संजना की यादें बेचैन कर, that's it, और कुछ नहीं है। Just calm down। एक काम, वहां मैं सो जाता हूं, तुम गेस्ट रूम में सो। ओके? इस पेंटिंग में कुछ तो प्रॉब्लम है। Good morning. Akshay, come on, get up. Akshay. टी। गुड मॉर्निंग। Good morning. ये पेंटिंग तुमने वापस टांगी क्या? नहीं तो What? इसे तो मैंने रात को उठा के यहाँ रख दिया था नीचे, उल्टा करके। ये पक्का तुमने नहीं किया? नहीं अक्षय, देखा
मैंने तुमसे कहा था ना। Hello, sir. Welcome to the art gallery. How may I help you, sir? एक्चुअली मैं इस पेंटिंग के बारे में बात करने आया था। क्या है, क्या बोलना चाह रही है, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, इसलिए मैं आपके पास आ गया। हमारे पास क्यों? वो इसलिए कि मेरी फ्रेंड संजना ने ये पेंटिंग आपकी गैलरी से ही खरीदी। सॉरी टू से, बट बहुत अजीब और डरावनी सी पेंटिंग है। हमें अब नहीं चाहिए, हमें रिटर्न करनी। सर, ये हमारी आर्ट गैलरी की पेंटिंग नहीं है। एक सेकंड, देखिए, ये मेरी फ्रेंड संजना है। अब शायद आप बता सके कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। ये मैडम हमारे यहाँ से पेंटिंग जरूर लेती थी, पर ये वाली पेंटिंग कभी खरीदी नहीं। ठहरिए, मैं अपने इन हाउस पेंटर को बुलाता हूँ। राजेश जी, यहाँ आइए। राजेश जी, ये पेंटिंग देखिए। ये सर कह रहे हैं कि ये पेंटिंग हमारे यहां से खरीदी गई है। प्रणय की पेंटिंग है ये। प्रणय? तो कौन प्रणय? ये तो मेरा ही स्टूडेंट है, से पेंटिंग सीखता था। उठाइए अपने पेंटिंग को, चले जाए यहाँ से। अरे लेकिन आप प्रणय का नाम सुनकर ऐसा रिएक्ट क्यों कर रहे हैं? प्लीज आप इस पेंटिंग को लेकर यहाँ से चले जाइए। आखिर है क्या ऐसा इस पेंटिंग में? ये पेंटिंग खुद से बनाई हुई है। हाँ, संजना के पास कितनी अच्छी ड्रेसेस थी। आज तो मैं यही पहनूंगी। कौन हो तुम? देखो, आगे मत बढ़ना, आगे मत बढ़ना, दूर हटो, आगे मत बढ़ना। दूर हटो मुझसे, आगे मत बढ़ना। रूम में क्या हुआ? तुम इतनी डरी हुई क्यों लग रही हो? कोई है रूम में। कौन है? कोई है। आओ देखते हैं। नहीं, मैं नहीं जाऊँ। ठीक है, मैं आता हूँ। कौन था? वहां तो कोई भी नहीं है। नहीं, कोई था अंदर। ये देखो, कट देखो। कट था यहाँ। क्या बोल रही हो तुम नेहा? तुमने अच्छे से देखा? कोई छुप के तो नहीं बैठा था? यार मैंने अच्छे से चेक किया, वहां कोई नहीं है। अगर तुम्हें उस रूम में जाने से डर लगता है तो उस रूम में मत जाओ तुम। हाँ, कट था। तुम्हारी सेटिस्फैक्शन के लिए मैं एक बार दोबारा चेक कर लेता हूँ।
मेरी हो संजना, और तुम्हें भी मुझसे प्यार करना ही हो। तुमने मेरा प्यार स्वीकार नहीं किया तो मैं तुम्हें किसी और का भी नहीं होने दूंगा। प्रणय, प्रणय, नेहा, नेहा। क्या हुआ अक्षय? कोई मिला? कोई मिला तो नहीं, लेकिन मुझे लेटर्स मिले हैं, खून से लिखे हुए। खून से लिखे हुए? ये प्रणय, ये है कौन? ये वही लड़का है जिसने वो अजीब सी पेंटिंग बनाई है। शायद इसी लड़के से तंग आकर संजना ने सुसाइड की है। इस लड़के से जुड़ी हुई कोई भी चीज अब इस घर में नहीं रहती। ये लेटर्स और वो पेंटिंग मैंने अभी बाहर फेंक देता हूं। ये बदमाश लड़का कौन है, कहां है, मुझे पता लगाना। छोड़ूंगा नहीं इसे। कितना परेशान किया होगा इस लड़के ने दीदी को, जो दीदी ने अपनी जान ली। सारी कंफ्यूजन्स क्लियर और तेरा खेल खत्म। तो अमर भैया का एड्रेस है। हाँ अक्षय, बोलो क्या बात है, इतने दिन के बाद फोन किया? ये प्रणय नाम का लड़का आप ही के फ्लैट में रहता है क्या? हाँ, वो मेरे पुराने घर में किराएदार है। क्या हुआ? भैया उसकी वजह से मेरी एक फ्रेंड ने सुसाइड कर लिया और मुझे हर हालत में उसे सबक सिखाना है ताकि वो फिर किसी लड़की को टॉर्चर ना कर सके। मैं अभी उसको कान पकड़ कर लाता हूँ तेरे पास, तू चिंता मत कर। थैंक यू भैया। प्रणय, प्रणय, दरवाजा खोलो, मुझे पता है तुम अंदर हो। अगर तुमने दरवाजा नहीं खोला ना तो मेरे पास मास्टर की है, मैं अंदर आ रहा हूं। ऐसे नहीं मानने वाला है, परेशान करके रखा है, कबाड़ बना के रखा है मेरे घर को। प्रणय, प्रणय, कहां हो तुम? प्रणय, अरे वाह, इतनी खूबसूरत लड़की की पेंटिंग, वो भी ब्लैक एंड व्हाइट। इसे तो कलर होनी चाहिए। ये क्या है? ये तो राख है। ये लाइट ऑन ऑफ क्यों हो रही है? हाँ, ये दुर्गंध कैसी? प्रणय, प्रणय, ये यहाँ कलर था ना? ये लड़की, ये तो ब्लैक एंड व्हाइट थी ना? ये कलर कैसे हो गई? प्रणय, 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 ये दाग कौन है? कौन है? मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे। क्या है ये? क्या है ये? प्रणय, ये बदबू कैसी? क्या रखे हो? क्या रखे हो मेरे घर में? क्या रखा है यहाँ पर? निकल बाहर, निकल बाहर, निकल बाहर, वरना तेरी ये सारी पेंटिंग्स जलाकर राख कर दूंगा। क्या कर रहा है तू? हिम्मत है तो बाहर आ, बाहर आ।
कौन है? कौन है? ये पेंटिंग यहाँ कैसे? इसे तो मैंने फेंक दिया था। क्या हुआ तुम्हें? अक्षय, तुम्हें चोट कैसे लगी? वो पेंटिंग पेंटिंग? कहाँ है पेंटिंग? अक्षय, क्या बोल रहे हो तुम? अक्षय अभी तो थी यहाँ पे। अक्षय, तुम उठो, चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। संभाल। लेकिन वो अक्षय, ये सब कैसे हो गया? स्टीव, पानी सोते हुए मुझे ऐसा लगा ये होना हो, ये सब उस पेंटिंग का किया धरा है। पेंटिंग? कैसी पेंटिंग? हाँ, किसी प्रणय ने बनाई है। प्रणय? पर उसकी पेंटिंग घर में कैसे आई? तुम प्रणय को जानती हो? हाँ, प्रणय एक पागल सा लड़का था। संजना से एक तरफा प्यार करता था। बहुत ही अजीब, गंदे दिमाग वाला लड़का था वो। संजना के पीछे बहुत दिनों से पड़ा था वो। संजना ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, पर वो पागलों के जैसे उसके पीछे पड़ा था। पर एक दिन नाइस कलेक्शन। या तुम ये फिर से यहाँ आ गया? इधर आओ। तुम फिर से मेरा पीछा कर रहे हो? मैंने तुम्हें समझाया है ना कि मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है और ना ही कभी होगा। तुम ऐसा कैसे कह सकती हो संजना कि तुम मुझे पसंद नहीं करती? ये देखो, मैंने अपनी सारी फीलिंग्स इस लेटर में लिख दी हैं। ये क्या है? इसे मैंने अपने खून से लिखा है। तुम इसे पढ़ोगी तो तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ संजना। आइंदा से मुझे परेशान किया ना तो तुम्हारी कंप्लेन कर दूंगी मैं। प्रणय का बिहेवियर दिन ब दिन वियर्ड होता जा रहा था। वो कहता था कि उसे जो चीज चाहिए उसे पाने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। और उस दिन संजना की बिल्डिंग के नीचे संजना लव्स मी, संजना लव्स मी नॉट। हाय संजना। तुम मेरे घर तक भी आ गए? मैं क्या करूं यार, मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकता संजना।
संजना, संजना, मेरे रूम में तुम बसती हो। ये देखो, ये देखो, मैंने अपने खून से ये पेंटिंग बनाई है संजना, ये देखो। खून से? तुम पागल तो नहीं हो ना? तुम्हें कोई बात समझ में नहीं आती क्या? कब से समझा रही है वो तुम्हें? गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर। संजना, संजना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ संजना। संजना, संजना, प्लीज मुझे एक्सेप्ट कर लो संजना। संजना, प्लीज मुझे एक्सेप्ट कर लो, वरना मैं सच कह रहा हूँ, मैं अपनी जान दे दूंगा संजना। तुम्हें अपनी जान देनी है तो जाकर अपनी जान दे दो। जस्ट गेट लॉस्ट। मैं मर के भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा संजना। इसका मतलब हो सकता है कि संजना दीदी के मौत का कारण भी प्रणय ही हो। हाँ, हो सकता है। वो पेंटिंग भी प्रणय नहीं बनाई, कहीं उसने उसमें गलत नियत और गलत शक्तियों का इस्तेमाल तो नहीं किया होगा। हो सकता है कि ये जो कुछ भी हो रहा है इस सब की वजह प्रणय ही हो। बट यू डोंट वरी, मैं एक ऐसी लेडी को जानती हूँ जो तुम दोनों को इस प्रॉब्लम से बचा सकती है। थैंक यू। अक्षय, आर यू श्योर तुम उस रूम में सो पाओगे? ऑफ कोर्स नहीं है। तो टेंशन की जड़ पेंटिंग हमने बाहर फेंकी, और अगर किसी भी चीज की जरूरत होगी तो मैं तुम्हें बुला लूंगा। वैसे बुलाने की नौबत आएगी नहीं, क्योंकि मैंने स्लीपिंग पिल जो ले ली। घोड़े बेच के सोऊंगा, तुम उठाती रह जाओगी तब भी नहीं उठूंगा। ओके, टेक केयर। गुड नाइट। गुड नाइट। अक्षय! 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 ये पेंटिंग यहाँ कौन लाया? दूर रहो उस पेंटिंग से। लेकिन नेहा, ये पेंटिंग खराब है। ये मैंने कहा ना, दूर रहो इस पेंटिंग से। प्रणय की आत्मा ने नेहा पर कब्जा कर लिया।
जरा सी आहट होती है। नेहा, 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 अरे मैं तुम्हें इतनी आवाजें दे रहा हूं, तुम कुछ बोलती क्यों नहीं हो? मैं तो आज अपनी चाय का इंतजार ही करता रहा। नेहा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? क्या हुआ? Are you okay, नेहा? नेहा, मैं यहां बैठा हूं, तुम वहां क्या देख रही हो? ये पेंटिंग यहां कौन लाया? दूर रहो उस पेंटिंग से। लेकिन नेहा, ये पेंटिंग खराब है। ये मैंने कहा ना, दूर रहो इस पेंटिंग से। क्या बात है? सब ठीक तो है? आयु फाइन? नेहा, मैं डॉक्टर को बुला देता हूँ। अगर निकल जाओ इस कमरे से। ऐसा क्यों बोल रही हो? जा यहाँ से। ओके, यू रिलैक्स। हाँ, मैं जाता हूँ। जाओ। हेलो क्रिस्टी, नेहा कुछ अजीब बिहेव कर रही है। तुमने मुझे जिस लेडी के बारे में बताया था, क्या उसके साथ तुम मुझे प्रणय के घर के बाहर मिल सकती हो? हाय क्रिस्टी। हाय। अक्षय, ये भावना जी है। ये स्पिरिट सीकर है। स्पिरिट सीकर? हाँ, ये आत्मा को अपने आसपास महसूस कर सकती हैं, उन्हें बुला सकती है। और मैं तुम्हारी मदद भी कर सकती हूँ अक्षय। थैंक यू भावना। क्रिस्टी ने मुझे सब कुछ बताया। भावना जी, कल मैंने प्रणय के मकान मालिक अमर भैया से बात की। तब उन्होंने मुझे बताया कि वो प्रणय से मिलने जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद ना तो उनका फोन मिल रहा है और ना खुद से उन्होंने मुझे फोन किया। और वो पेंटिंग न जाने वापिस नेहा के कमरे में कैसी आ गई। मुझे नेहा की बहुत फिक्र हो रही है। तो पता नहीं अजीब अजीब सी हरकतें कर रही है, अजीब सी बातें कर रही है। इसका मतलब है प्रणय की आत्मा ने नेहा पर कब्जा कर लिया। ये क्या है? ये चोट भी उसी पेंटिंग की वजह से लगी। ये घाव मिट चुका है, इसे हटा दो। ये सब क्या हो रहा है, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम्हारे सारे सवालों के जवाब प्रणय के घर में मिल जाएंगे। ये एक इल्यूजन था। चलो। अमर भैया, ये तो अमर भैया हैं, जिनका एक घर है। एक मिनट, हाथ मत लगा। संजना, ये सारी तो संजना की पोर्ट्रेट्स है। ये रंग नहीं, ये खून है, खून। क्या? हाँ। अच्छा, मतलब वो भी? ये भी खून है। ये भी इस दुनिया में नहीं है। और वो किसकी पोर्ट्रेट है? वो तो प्रणय है।
भावना जी, ये सारी पेंटिंग्स बनी हुई, लेकिन ये कैनवस ब्लैंक क्यों है? अक्षय, अक्षय मुझे डर लग रहा है यहाँ पे। अक्षय, यहाँ पे जरूर कोई गड़बड़ है। चलो चलो यहाँ से जल्दी जल्दी। कहाँ है मेरी पेंटिंग? कहाँ है मेरी पेंटिंग? जरा सी आहट होती है। प्रणय की बनाई हुई ओरिजिनल पेंटिंग कहाँ पर है? वो तो घर पे है। तुम जल्दी जाओ और ओरिजिनल पेंटिंग लेकर आओ। तो आप समझ गए ना आपको क्या करना है? हाँ हाँ, जैसा आप कहेंगी वैसा ही होगा। अब मुझे एहसास होता है प्रणय को पेंटिंग सिखाकर मैंने बहुत बड़ी गलती की है। अक्सर मुझसे वो खून से पेंटिंग करने की बात करता था, पर मुझे क्या पता आगे जाके वो ऐसा करेगा। हाँ, प्रणय के सिर पे संजना को पाने का जुनून सवार हो गया और वो उसके प्यार में सच में पागल हो गया। उसी पागलपन में उसने खुद ने बड़ी बेरहमी से अपनी जान ले ली। पर मरने से पहले उसने अपने ही खून से अपनी हड्डियों को जलाकर उसकी राख से वो पेंटिंग बनाई। हाँ, लेकिन देखिए हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, क्योंकि प्रणय की बिछाई हुई जाल में नेहा ऑलरेडी फंस चुकी है और हमें कैसे भी करके नेहा की जान बचानी है। अब तो मुझे भी वो पेंटिंग राख और खून से बनानी पड़ेगी। हाँ अक्षय, बोलो क्या हुआ? एक्चुअली नेहा पेंटिंग के सामने बैठी, तो मैं उस पेंटिंग को कैसे लेके आऊं वहां से? तुम कुछ मत कर, उसकी शक्तियां बढ़ गई, वो कुछ भी कर सकती। प्रणय को सिर्फ संजना की आत्मा ही रोक सकती। संजना की आत्मा? लेकिन वो आएगी कैसे? तुम चिंता मत करो, मैं उसे बुलाती हूँ। प्रणय, संजना, संजना, तुम आ गई। मुझे पता था तुम जरूर आओगी। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। प्यार? तुम इसे प्यार कहते हो? ये कैसा प्यार है प्रणय? ये मेरा मेरा प्यार। प्यार है। देखो, देखो, देखो मैंने अपनी पेंटिंग में तुम्हारी छवि बनाई है। मैंने तुम्हें मेरी पेंटिंग में बसा कर रखा है। मेरे दिलो दिमाग में, मेरे खून के कतरे कतरे में तुम बसी हो। तुमने मुझे बसाया नहीं, कैद किया है, और प्यार को जबरदस्ती हासिल नहीं किया जा सकता। तुमने मुझे पाने के लिए मुझे मार दिया,
पर अब मेरी बहन के शरीर में रहकर उसे तकलीफ दे रहे हो। मेरे बहन के शरीर को छोड़ दो प्रणय, छोड़ दो। कभी नहीं। तुम अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं होगे प्रणय। जब तक वो पेंटिंग मेरे बेटे। आइए भावना जी, पेंटिंग तैयार है। हूबहू बनाई ना? थैंक यू राजेश, मुझे तो एकदम हूबहू लग रही है। आप एक काम कीजिए, इसे फ्रेम करवा दीजिए। जी। अक्षय, पेंटिंग मेरे हाथ में आ गई। तुम कहाँ पर हो? मैं प्रणय के घर पहुंच गया। मुझे आभास हुआ है कि प्रणय के घर में उसके शरीर का कोई अंश अभी भी है। अंश? कैसे अंश? जैसे कि उसके शरीर की कोई हड्डी, राख, खून, कुछ भी हो सकता है। तुम उसे ढूंढो। और हाँ, फोन काटना मत, मैं यहां से निकल रही हूं। तुम चालू ही रहो। ओके ओके, मैं ढूंढता हूं। अक्षय जल्दी करो, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। देखो अक्षय जल्दी करो। जी हाँ, मैं देखता हूं। भावना जी, मुझे यहाँ कुछ मिला है। क्या है वो? हड्डियां हैं और खून है। वेरी गुड, तुम उसे जल्दी से जल्दी जला दो। ओके ठीक है। पेंटिंग? अक्षय अक्षय मेरी बात सुनो, तुम उस ओरिजिनल पेंटिंग को जल्दी से जल्दी हड्डियों के साथ जला दो। यहाँ है तुम्हारी पेंटिंग। ये मेरी पेंटिंग नहीं है। कहाँ है मेरी पेंटिंग? छोड़ो उसे, ये रही तुम्हारी असली पेंटिंग। नेहा,
जरा सी आहट होती है। संगीता, तुमने यहाँ के जो सरप्राइज दिया है बहुत अच्छा लगा। जब विनीता दी ने मुझे बताया कि आप लोग ये नई जगह शिफ्ट हो गए हो तो मुझसे तो रहा ही नहीं गया। यू नो जीजू, ये सिटी सिटी बोरिंग होती है ना। और ये जगह कितनी बढ़िया है, कितनी पीसफुल है, और इसलिए मैंने सोचा कि मैं यहाँ आके आपसे मिल भी लूंगी और दीदी की घर सेटिंग में हेल्प भी कर दूंगी। वैसे दीदी, आपको इस घर में आए हुए 1 हफ्ता हो गया है ना? और ये सामान अब तक क्यों अनपैक नहीं है? हाँ, आप लोग मेरा वेट कर रहे थे क्या? अनपैकिंग इसलिए नहीं की क्योंकि हम लोग यहाँ पे ज्यादा दिन रुकने वाले हैं नहीं। जिसे तुम पीसफुल बता रही हो ना, वो एक्चुअली बहुत पेनफुल है। शहर से इतना दूर है, कोई भी सामान चाहिए हो, कोई भी इमरजेंसी पड़ जाए, बस राम भरोसे बैठे रहो। तो जीजू आप यहाँ शिफ्ट ही क्यों हुए? गुड क्वेश्चन। हमें तो अपना घर खरीदना था। कंपनी लोन प्रोवाइड करती है नॉमिनल रेट। जब बॉस से बात की तो बॉस ने अपना एक घर दे दिया, बोला ये घर पे रहो, कंपनी अकोमोडेशन। ये कंपनीज भी ना पैसे बचाने के लिए अपने एम्प्लॉइज को हैरास करने के अलावा कुछ करती नहीं है। विनीता, मैं सोच रहा हूँ कल अपने बॉस से बात कर ही लूं। देख लो, वैसे तुम्हारा बॉस सुनता तो है नहीं किसी की। राहुल, मैं टॉवल लेके आती हूँ। अरे नहीं, रुको, बैठो बैठो, मैं लाती हूँ, आप बैठो। कहाँ है? खून? किचन में? संगीता, क्या हुआ? क्या? वो फ्रिज के पीछे क्या है? दीदी, वो फ्रिज के पीछे एक इंसान। कोई नहीं है संगीता। नहीं दीदी, वहां में मैंने खुद दीदी, मैंने खुद वहां पे एक बूढ़े इंसान को देखा। और झाँको दीदी, यहाँ खून था। संगीता, मेरे ख्याल से तुम्हें जाके रेस्ट करना चाहिए। तुम लंबी जर्नी करके आई हो ना, इसलिए थक गई हो। दीदी, मैं बस सच बोल रही हूँ, मैंने आप भी अपने आंखों से देखा यहाँ पे वो। संगीता, दीदी सही बोल रही है, तुम जाके रेस्ट करो। जाओ। गुड नाइट दीदी, गुड नाइट जीजू। कौन हो? मेरे रूम में क्या कर रहे हो? कहाँ गए? लगता है दीदी सही कह रही थी। ट्रैवलिंग की वजह से ना मेरे दिमाग में लोचा हो गया है। ये पत्थर
वो कहाँ से आ रही है? लगता है कमरा बहुत दिनों से बंद था। फैन ही नहीं है यहाँ पे। एसी का रिमोट। अरे अब इसको क्या हो गया? एसी क्यों नहीं काम कर रहा? ऑक्सीजन की कमी के कारण उनकी डेथ हुई होगी। चेहरा भी नीला पड़ गया था। शायद अस्थमा का सीवियर अटैक आया होगा। उनका ऑक्सीजन पंप नहीं था क्या? पर डॉक्टर साहब, संगीता को अस्थमा नहीं था। इनफैक्ट वो तो एथलीट थी, मैराथन में दौड़ती थी, उसे कैसे हो सकता है अस्थमा? अजीब बात है, लगता तो अस्थमा ही था। एनीवेज, रिपोर्ट्स आने के बाद ही पता चलेगा। ओके, सी यू। विनीता, हम लोग जब से इस घर में आए कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो रही है। हम और इस घर में नहीं रहेंगे। मैं आज ही अपने बॉस से बात करता हूं। एक्सक्यूज मी सर, आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। या प्लीज कम, सिट। या चल में स्वप्निल। कल हमारे घर में मेरी वाइफ की सिस्टर संगीता, उसकी डेथ हो गई। What? Oh my God! I mean, how come? I'm very sad to hear this. लेकिन सब हुआ कैसे? डॉक्टर का कहना है कि उसे सीवियर अस्थमा अटैक पड़ा है। बहुत दुख हुआ ये सुन के। लेकिन स्वप्निल, अगर तुम्हें कुछ दिनों की छुट्टी चाहिए तो मुझसे कहो, तुम ले सकते हो। और अगर तुम्हें किसी भी तरह की हेल्प चाहिए तो मुझे बताना। जी सर, आपकी हेल्प चाहिए। सर, कंपनी की तरफ से जो एम्प्लॉय लोन सैंक्शन होता है, प्लीज वो सैंक्शन कर दीजिए। ये घर हमारे लिए बहुत अनलकी है। जब से इस घर में आए हैं कुछ ना कुछ गलत ही हो रहा है। एक तो ये घर शहर से इतना दूर है, मेरे बेटे का वहां पे कोई दोस्त भी नहीं, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं अपना घर तो ले ही नहीं पाऊंगा। सर, अगर आप लोन सैंक्शन करा देते हैं तो अच्छा रहेगा, नहीं तो मुझे कोई और जॉब ढूंढनी पड़ेगी। सुनील, वो मैं तुम्हारी प्रॉब्लम समझता हूँ, लेकिन किसी के लिए भी कंपनी की पॉलिसी तो चेंज नहीं कर सकते ना। हाँ, अगर तुम्हें किसी दूसरी कंपनी ज्वाइन करनी है तो तुम मुझे बताओ, आई कैन रिकमेंड योर नेम। इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता हूँ? इतना तो कर ही सकता हूँ मैं तुम्हारे लिए। हाय लव।
I'm sorry, मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या बात है, बहुत एक्साइटेड लग रही हो तुम, हैं? यस, गेस व्हाट, हमें जो नई कार खरीदनी थी ना, उसके टेस्ट ड्राइव के लिए वो कार बाहर खड़ी है। चलो ना प्लीज प्लीज, यू नो अजय, दिस वुड बी द बेस्ट वेडिंग एनिवर्सरी गिफ्ट फॉर मी। चलो ना प्लीज। अब एक सेकंड, स्वप्निल तुम सोचो और फिर बताओ मुझे। हाँ ठीक है, ओके लेट्स गो। मम्मी, खाने के लिए कुछ दो ना, बहुत भूख लगी है। मम्मी, 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 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, रेडी? राहुल, हैंड वॉश करके कुछ खा लो। राहुल, मुझे पता है तुम कहाँ छुपे हो। राहुल, क्या कर रहे हो बेटा? मैं कब से आवाज दे रही हूँ ना आपको। चलो कुछ खा लो। तुम खाओ, मैं आती हूँ। विनीता, तुमसे कितनी बार कहा है ये बाहर का दरवाजा बंद करके रखा करो। आपका मूड क्यों खराब है? मैंने अपनी लाइफ में इतना इनसेंसिटिव आदमी नहीं देखा। अपनी सेकंड वाइफ के लिए एक्सपेंसिव गाड़ी खरीद सकता है, लेकिन मेरे लिए लोन नहीं पास कर सकता। पापा, आपको पता है मुझे एक नया दोस्त मिला और हम दोनों साथ में। राहुल, तुम्हें कितनी बार बोला है खाना खाते वक्त टेबल से नहीं उठते। जाओ जाके खाना खाओ, जाओ। राहुल, ऑफिस का गुस्सा छोटे बच्चे पे निकाल कर क्या होगा? उसकी भी अपनी प्रॉब्लम्स है ना। विनीता, विनीता, आई एम सॉरी। अब मुझे और नहीं खेलना, मैं बहुत थक गया हूँ। ओके, सिर्फ एक बार और खेलूंगा, बट प्रॉमिस मी उसके बाद हम दोनों सो जाएंगे, ठीक है? चलो जाओ, अब तुम छुप जाओ।
तो मैं तुम्हें ढूंढ ही लूंगा, क्योंकि इस गेम में मैं मम्मी को भी हरा देता हूँ। पकड़ लिया। इधर नहीं है। पकड़ लिया। इधर भी नहीं है। पकड़ लिया। यहाँ पर भी नहीं है। अच्छा, तो यहाँ छुपे हो तुम। ये पकड़ लिया। यहाँ पर भी नहीं है। यहाँ पर भी नहीं है। अच्छा, तो तुम वहाँ छुपे हो। वैसे मम्मी मुझे हमेशा कहती है कि ऐसी जगह पे छुपना सेफ नहीं होता। चलो बाहर आ जाओ। आ जाओ बाहर। अरे चलो बाहर आ जाओ। राहुल, 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 क्या कर रहा था तू कबर्ड के अंदर? तुझे कुछ हो जाता तो? वो मम्मी मेरा ये ब्रीफकेस किसका है? बेटा, तुम सो जाओ, कल स्कूल जाना है ना? स्वप्न, थिंक अबाउट इट। ये घर तुम्हारे बॉस का है। ये पैसा हमें उन्हें लौटा देना चाहिए। बॉस के पास बहुत पैसे हैं और इन पैसों के बारे में उसे याद भी नहीं होगा। याद होता तो फिर कभी हमें इस घर में रहने नहीं देता। पर ये पैसा हमारा नहीं है ना, तुम्हारे बॉस के हैं या उन्हें पता होगा किसके हैं। ये पैसा हमें उन्हें लौटा देना चाहिए। प्लीज एक बार मेरी बात सुनो। ये पैसा हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। इमेजिन, हम इस जंगल से बाहर निकलकर शहर में अपना घर खरीद सकते हैं, खुद का। कैसी बातें कर रहे हो तुम? ये चोरी है। इस घर में या तो चोरी के पैसे रहेंगे या मैं और राहुल। एक बात ध्यान से सुनो, खुशियां खुद चलकर तुम्हारे दर पे आएंगी और तुम कह रही हो कि नहीं, लौट जाओ। ऐसे पैसों से घर में कभी खुशी नहीं आ सकती। ठीक है, अगर यही तुम्हारा आखिरी फैसला है तो हम और इस बारे में डिस्कशन नहीं करते। मैं कल ही जाकर अजय को ये पैसे लौटा दूं, ठीक है?
खोरेवा, खोरेवा, खोरेया, खोरेया, स्वप्निल, 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 स्वप्निल। ये ब्रीफकेस आपको कहां से मिला? ये हमें आपके घर पे मिला अजय जी। मेरे बेटे को खेलते खेलते एक पुरानी कबर्ड में से। पर ऐसा क्या है इस ब्रीफकेस में? मेरा बेटा देव किडनैप हो गया। इस ब्रीफकेस में मैंने पैसे रखकर फिरौती की रकम दी थी। क्या? ये सब कैसे हुआ? अजय जी मुझे बताइए प्लीज। बेटो, sweetheart, see here I come. Where are you? ओहो, क्या बात है? You know, बाहर तक खुशबू आ रही है। लगता है मेरी जान आज कुछ खास बना रही है। खास तो है। मैंने आपकी फेवरेट मूंग की दाल का हलवा, लौकी की सब्जी बना रही। अरे वाह, सो गुड, लव यू स्वीटहार्ट। अरे तुम्हें पता है वो मेरे लाडले का भी फेवरेट है ये। बाय द वे, देव है कहाँ? देव अभी काका के साथ नीचे पार्क में खेलने गया है। खेलने गया है? अभी तक तो आ जाना चाहिए था उसे। 7 बज गए। ऐसे मौसम में शिल्पा, शाम को उसे अस्थमा का खतरा होता है। अजय, चिंता मत करो, वो आ जाएगा। खेलने गया है। अरे हम चिंता नहीं करेंगे तो कौन चिंता करेगा शिल्पा? वो बच्चा है, उसे अच्छे बुरे का क्या पता होगा। मैं देखता हूँ उसे। कॉफी।
अजय, तुम देव को लेकर कुछ ज्यादा ही डरे हुए रहते हो। तुम्हें क्या लगता है कि मैं देव की चिंता नहीं करती? अजय, मुझे भी उसकी उतनी ही चिंता है। माना कि मैं उसकी सगी मां नहीं, पर मैं भी आखिर उसकी मां ही हूं। हेलो। 25 लाख रुपए कल शाम 7 बजे तक वडाला ब्रिज से नीचे पटरी पे फेंक देना, नहीं तो बच्चा गया तुम्हारा, समझे? अजय, अजय, सॉरी अजय, ये सब मेरी ही गलती है। अगर मैंने देव को काका के साथ खेलने नहीं भेजा होता तो ये सब नहीं हुआ होता। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। शिल्पा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। तुम चिंता मत करो, देव जल्दी वापस आए, सब ठीक हो जाएगा। फिरौती की रकम मैंने चुका दी और किडनैपर्स ने जैसे कहा मैंने वैसे किया, लेकिन पूरे पैसे देने के बाद भी ना कभी किडनैपर्स का फोन आया और ना ही मेरा बेटा देव वापस आया। मुझे अंदाजा भी नहीं था कि फिरौती की रकम मेरे पुराने घर में ही है। इसका मतलब पूरे समय मेरा बेटा घर में ही था और मैं उसे बाहर इधर उधर ढूंढ रहा था। उसके बाद हमारे पुराने नौकर रामू ने भी आत्महत्या कर ली। उसे लगता था कि उसकी गलती की वजह से देव का किडनैप हो गया। मैं स्वप्नील के लिए कुछ नहीं कर पाया, प्लीज आप ये रख लीजिए। वैसे भी मैं स्वप्नील को प्रमोशन और रेस तो देने ही वाला था। स्वप्नील के बाद ये पैसे आपके काम आएंगे, आपके बच्चे के फ्यूचर में हेल्प हो जाएगी। प्लीज आप इसे रख लीजिए। थैंक यू अजय जी, लेकिन अपने बच्चे के भविष्य का ख्याल मैं खुद रख सकती हूँ। थैंक यू। पापा को बुलाओ। पापा हमसे बहुत दूर जा चुके हैं बेटा। पापा को बुलाओ। जो एक बार भगवान के पास चला जाता है बेटा, उसे फिर नहीं बुला सकते। पापा को बुलाओ। बेटा प्लीज। जरा सी आहट होती है। को बुलाओ। पापा हमसे बहुत दूर जा चुके हैं बेटा, अब उन तक हमारी आवाज कभी नहीं पहुंचेगी। पापा को बुलाओ। जो एक बार भगवान के पास चला जाता है बेटा, उसे फिर नहीं बुला सकते। पापा को बुलाओ। बेटा प्लीज।
पापा को बुलाओ, पापा को बुलाओ, पापा को बुलाओ, पापा को बुलाओ। मेरा बेटा देव किडनैप हो गया। किडनैपर्स ने जैसे कहा मैंने वैसे की, लेकिन पूरे पैसे देने के बाद भी ना कभी उन किडनैपर्स का फोन आया और ना ही मेरा बेटा देव वापस आया। इससे अच्छी कार नहीं हो सकती थी। हमारी चॉइस कितनी अच्छी है ना। बस अजय, क्या हुआ है? आप ठीक तो है ना? नहीं, नथिंग, आई एम परफेक्टली फाइन। आई एम परफेक्टली फाइन। मैं आपकी वाइफ हूँ, आपकी हर एक सांस को पहचानती हूँ, है ना? अच्छा कह दीजिए अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो। नहीं शिल्पा, तुम बिल्कुल सच कह रही हो। तुम हो तो मैंने बड़े से बड़े दुख को सह लिया, लेकिन आज वो दुख दर्द बनकर मेरे सामने आ गया है। क्या मतलब? मतलब ये कि मुझे पता चला है कि हमारे ही बेटे देव को किडनैपर्स ने हमारे ही पुराने घर में छुपा कर रखा हुआ है। क्या? ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ शिल्पा, ये सच है। अरे ये आपको बोला किसने? सपनील की वाइफ विनीता ने। शिल्पा, वो जो पैसों से भरा हुआ बैग हमने किडनैपर्स को दिया था, तो उसे वहाँ उसी पुराने घर में मिला था। अजय, हो सकता है विनीता ने ये सारी बातें आपको इमोशनल करके वो पैसे ऐंठने के लिए कही हो, है ना? अगर ऐसा कुछ होता तो वो पैसों से भरा हुआ बैग वापस मुझे लौटाने क्यों आती? क्या जरूरत थी उसे ये सब करने की? हाँ विनीता। हेलो सर, आपका बेटा यहीं पर है। मेरा बेटा? वो आपसे मिलना चाहता है। हाँ 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 हाँ। विनीता, विनीता, तेरे को अस्थमा का अटैक आ रहा है। उसे अस्थमा का पंप दो जल्दी से, प्लीज प्लीज जल्दी करो विनीता, जल्दी करो। हेलो, हाँ, हेलो 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 हेलो। कहाँ मेरा बेटा? वो आपसे मिलना चाहता है। मेरा राहुल कहीं नहीं मिल रहा। इस घर ने मुझसे मेरी बहन और मेरा पति छीन लिया, मगर मैं अपने राहुल को नहीं खो सकती। देखिए आप शांत हो जाइए, मैं देखता हूँ कि क्या हो रहा है यहाँ। देखो पापा आ गए। बेटा देखो, देखो पापा आ गए। काका
जरा सी आहट होती है। ये क्या हो गया आपको? अजय अजय आई थिंक हमें यहाँ से चलना चाहिए। अजय यहाँ कुछ ठीक नहीं हो रहा है। अजय आओ ना प्लीज। अजय मुझे बहुत डर लग रहा है, चलो यहाँ से। अजय अजय मुझे इसे बहुत डर लग रहा है, प्लीज रोको इसे। अजय तुम्हारा बेटा मुझे मार देगा। और ये तुम्हें क्यों मार देगा? तुमने क्या किया इसके साथ? लो काका डरो मत, यही एक तरीका है जिससे आप अपनी पत्नी को बचा सकते हैं। लेकिन देव अभी बहुत छोटा बच्चा है मालकिन। काका इसी तरीके से आप अपनी बीमार पत्नी को बचा सकते हैं, और हम दोनों को जीने के लिए पैसे चाहिए। पैसे। और वो कंजूस अजय का बच्चा वैसे पैसे नहीं देगा। ठीक है, लेकिन इसके लिए मुझे करना क्या होगा? 25 लाख रुपए कल शाम 7 बजे वडाला ब्रिज से नीचे पटरी पे फेंक देना। रुक तो सही। देव 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 हे भगवान, ये क्या हो गया भगवान? ये क्या हो गया? ऐसा तो मैंने नहीं सोचा था। हे भगवान, हे भगवान। नहीं मानना चाहती थी, इसको अस्थमा का प्रॉब्लम था, इसीलिए इसकी डेथ हो गई। अजय अजय से रोक लो। अच्छा तुम बोलोगे तो ये रुक जाएगा। देखो मैंने तुम्हें नहीं मारा है, मैंने कुछ नहीं किया है, मुझे माफ कर दो। प्लीज रुक जाओ, आई एम सो सॉरी। प्लीज रुक जाओ, प्लीज रोको इसे। देखो मैंने तुम्हें नहीं मारा है, तुम्हें भी पता है। मैंने कुछ प्लीज रुक जाओ, मैंने कुछ नहीं किया है। अजय देव, शिल्पा, काका काका छोड़िए, छोड़िए काका, छोड़िए मुझे।
कहाँ चले गए थे? संगीता, तुमने यहाँ के जो सरप्राइज दिया है बहुत अच्छा लगा। जब विनीता दी ने मुझे बताया कि आप लोग ये नई जगह शिफ्ट हो गए हो तो मुझसे तो रहा ही नहीं गया। यू नो जीजू, ये सिटी सिटी बोरिंग होती है ना। ये जगह कितनी बढ़िया है, कितनी पीसफुल है, और इसलिए मैंने सोचा कि मैं यहाँ आके आपसे मिल भी लूंगी और दीदी की घर सेटिंग में हेल्प भी कर दूंगी। वैसे दीदी, आपको इस घर में आए हुए 1 हफ्ता हो गया है ना? और ये सामान अब तक क्यों अनपैक नहीं है? हाँ, आप लोग मेरा वेट कर रहे थे क्या? अनपैकिंग इसलिए नहीं की क्योंकि हम लोग यहाँ पे ज्यादा दिन रुकने वाले हैं नहीं। जिसे तुम पीसफुल बता रही हो ना, एक्चुअली बहुत पेनफुल है। शहर से इतना दूर है, कोई भी सामान चाहिए हो, कोई भी इमरजेंसी पड़ जाए, बस राम भरोसे बैठे रहो।